योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक सवाल बहुत खड़ा होता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनकी विरासत को कौन संभालेगा? कौन बीजेपी का वो चेहरा होगा जो देश में मोदी की जगह लेगा, यानी कि अगला प्रधानमंत्री बनेगा? तो एक बात बहुत साफ होती हुई नजर आ रही है कि अगला नाम जिस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए, और बहुत कुछ क्लियर हो गया। बहुत सी तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो उनकी तरह सशक्त छवि रखते हैं। और कल जब राजनाथ सिंह ने भरे मंच से बयान दिया तब बात और क्लियर होती हुई नजर आई। दरअसल राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा, मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरह से उन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। यानी कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो खुद बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, उन्होंने अपने बयान में दो नेताओं का जिक्र किया, दो नेताओं की तारीफ की। एक योगी आदित्यनाथ की और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ अच्छे राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र को समझने वाले उसके माहिर खिलाड़ी हैं। और यह बात तय है कि जो अर्थशास्त्र को समझता है, जो अर्थव्यवस्था को समझता है, वही आगे चलकर देश को और प्रदेश को आगे ले जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ की तारीफ ये बताती है कि वो उत्तर प्रदेश को किस तरह से आगे लगातार ले जाने का काम कर रहे हैं। दरअसल मौका बहुत खास था। अशोक लीलैंड के नए ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन था। इस दौरान रक्षा मंत्री शहर में थे, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और वहां प्लांट का उद्घाटन किया गया। और इस उद्घाटन के साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि अब भारत अपने हथियार खुद बना रहा है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में नेतृत्व कर रहा है। इस तारीफ को, यानी कि इस प्रशंसा को योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया है। आपको बताएं, कई बार यह चर्चा जन्म लेती है, कई बार यह बात उठती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आखिर कौन होगा। तो उसमें एक लंबी लाइन खींचते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ क्यों नजर आते हैं? इससे पहले भी कई तस्वीरें, कई वीडियो, कई बयान सामने आ चुके हैं। आपको याद होगा जब राम मंदिर में ध्वज पताका फहराई गई, उस समय एक बहुत सशक्त तस्वीर उभर कर सामने आई थी। दरअसल उस तस्वीर में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे, एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नजर आए थे, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ भी साथ साथ नजर आए थे। वो तस्वीर में तीन मजबूत चेहरे ये बता रहे थे कि ये भारत का भविष्य निर्धारित करने वाले तीन चेहरे हैं। अब इन तीन चेहरों को लेकर भी चर्चा होने लगी थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने आप में बहुत सशक्त चेहरा हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारतीय राजनीति में छाए हुए हैं, जिस तरह से सामने उनके कोई टिक नहीं पा रहा है, वो ये बताता है कि उनकी राजनीति को लोगों ने आत्मसात किया है। वहीं योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपनी राजनीतिक पकड़, अपनी राजनीतिक पहचान, अपनी राजनीतिक शक्ति, अपनी राजनीतिक पहुंच राष्ट्रीय पटल पर उकेर रहे हैं, राष्ट्रीय पटल पर पहुंचा रहे हैं, तो सीधे तौर पर यह पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ का अगला पद, अगला कदम क्या होना है। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने जब
उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और इसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सख्त छवि को पेश किया और सीधे तौर पर जीरो टॉलरेंस की बात की और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई अपनाई। तो उनकी प्रशंसा भी हुई, उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन समय बीतता गया और समय ऐसा बीता कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य थे वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी उस बुलडोजर कार्रवाई को अपनाया। यानी कि जो योगी आदित्यनाथ की टेक्निक थी, योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई थी, बुलडोजर एक्शन था, उसको दूसरे मुख्यमंत्री भी अपनाते हुए नजर आए। और ना सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में बल्कि जो दूसरे राजनीतिक दलों की जहां सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी बुलडोजर एक्शन को अपनाया। वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि कहीं भी भारत में चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है जो हमेशा बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रहते हैं। अभी हाल में जब बिहार में चुनाव हुआ तब योगी आदित्यनाथ ने 32 सीटों पर जनसभाएं की थी और आपको विश्वास नहीं होगा, बड़ा चौंकाने वाला है कि 29 सीटों पर जीत हासिल हुई बीजेपी को। यानी कि योगी का ट्रैक रिकॉर्ड 90% से 90% से ज्यादा का जीत का रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ती है वहां वहां योगी आदित्यनाथ को आगे किया जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है काम करने की, उसके प्रशंसक सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी नजर आते हैं। अब जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की वहां धड़ाधड़ रैलियां आयोजित की जाती हैं। खैर, राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया उसके बड़े मायने हैं और बड़े मायने समझने होंगे कि आखिर केंद्रीय रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इतना बड़ा राजनीतिक चेहरा राजनाथ सिंह क्यों इस तरह का बयान देते हैं भरे मन से, क्यों योगी आदित्यनाथ की इतनी तारीफ करते हैं और कहते हैं सिर्फ वो राजनीति के ही माहिर नहीं बल्कि अर्थशास्त्र को समझने वाले माहिर खिलाड़ी हैं। तो सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश निकल कर जा रहा है और जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब इन बयानों में, इन वीडियोस में और इन तस्वीरों में निकलकर सामने आते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनकी विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। इस पूरे मामले पर, इस पूरे वीडियो पर आप सब क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।